ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। आपको दो चीज़ बताने वाला हूं। देखो संगत जी, एक तो आप ऐसे लोटा ब्लेस करवा के ला सकते हो बड़े मंदिर से, और जो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा ना, वो जैसे गुरु जी का स्वरूप है, ऐसे गुरु जी के स्वरूप के आगे टच करवा दो इस तरीके से, गुरु जी के स्वरूप से वो ब्लेस हो जाएगा आपका तांबा। और उसमें पानी भर के रखे। ये वाला भी रखते हैं, ये वाला भी रखते हैं, आपको वीडियो में दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है। आप इससे भी ब्लेसिंग कर सकते हैं, आप उससे भी ब्लेसिंग करें। जल को आप हमेशा भर के रखें। जैसे हमने सुबह रखा था भर के, वो जल हमने यूज पी लिया है, यूज कर लिया है, और घर में छिड़क भी दिया है। घर में छिड़का भी जरूर दे इस गुरु जी के जल से, सुबह भी शाम को भी। और शाम को जो जल भर के रखें वो सुबह जरूर पिए, और जो सुबह भर के रखें वो शाम को जरूर पिए। इससे आपकी बीमारी जो होगी ना, जो आपको पता भी नहीं, वो गुरु जी काट देंगे, क्योंकि गुरु जी का जल प्रसाद है, और जल प्रसाद में तो बहुत शक्तियाँ हैं। और संगत जी, तीसरी बार गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के संयोग से, गुरु जी के आप सबके प्यार से, आप सबने जो सेवा कबूल करी है, जो गुरु जी ने सेवा हमारी कबूल करी है, शिव पुराण का पाठ पूरा होने जा रहा है। संगत जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी जो भी संगत हमारे साथ जुड़ रही है, सभी अंकल आंटी, उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं सबकी 7 बार शिव पुराण जरूर पूरी करवाऊंगा। आपको सुनना है, आप सुन के देखना, और सुनने के बाद जब आपकी 7 बार पूरी हो जाएगी ना, देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच के आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बार जो स्टार्टिंग से डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना शिव पुराण में, उनकी लाइफ में तो बहुत चेंज आ चुका है, बहुत चेंज। काफ़ी संगत के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी ने हमें संभाल लिया, गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किया। तो संगत जी, ये देखो गुरुजी के तो चमत्कार है ये। और ये क्या है, जो आपकी सेवा करी है, जो आपने सेवा क्या करी है, पाठ को सुनने की, जो आपने हमारी सेवा की कदर करी, क्योंकि हम सेवा करें शिव पाठ की आपके कल्याण के लिए तो कर रहे हैं। हम तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया कि कल्याण के ये सबके लिए करो, इसे अपलोड करो। नहीं तो पहले तो हम सत्संग शेयर करते थे, फिर रेगुलर बेसिस पे हमने डेली शाम को 5 बजे शिव पुराण का पाठ शुरू कर दिया गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पाठ सुनोगे तो कल्याण जरूर होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आपने ज्ञान की क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है, और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का यह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। अभिमन्यु बोले, श्री कृष्ण, अब तुम प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास वश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विपेक्ष रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति अब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र से स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है। इसे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सदवस्तु का भी भान नहीं होता। जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमय हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम, नियम, स्वस्तिक यदि आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में, विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों के ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है।
शोच, संतोष, तप, जप और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, चंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र से वायु से शरीर को धोखने की भांति कर ले, इसमें वायु के पूर्ण की क्रिया होने के कारण से पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न छोड़ता है न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक का नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि यह रेचक आदि तीनों प्राणायाम को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न ही बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूरक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्क आदि के कर्म से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कनिष्क या कनिष्ठ प्राणायाम है वह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में संवेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणी क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाए। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान 1 मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात कर्म योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम के 2 भेद बताए गए हैं, अघर्भ और सघर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्रणाम अघर्भ कहलाता है। जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्रणाम को सघर्भ कहते हैं और अघर्भ से सघर्भ प्रणाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगीजन प्राय सघर्भ प्रणाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाग करता है इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं और जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती ही उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से चलती है वह अपने उस समनयन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में कुकर्म नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृंकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लाया हुआ प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब में सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धरती, मेघा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषयों में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले। इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है।
इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। जब ध्यान की व्याख्या करते हैं, ध्यान में ध्येय चिंतायाम यह धातु माना गया है। इसी धातु से लिट प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। देह में स्थित हुए चित्त की ओर जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अनंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रभाव रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी जब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याण की परम देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए, वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण दो भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना पर रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन अणिमा आदि सिद्धियों को की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित, सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जब थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 परिणामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, वह ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता और बुझी हुई आग के समान शांत रहता, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न और उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न ही बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निष्पन्न बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्गता पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिवा के ध्यान की महिमा। अपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान, संशय, अनवस्थित चित्ता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दोवर्मन, नशय और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है और यह है या नहीं, इस प्रकार अभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम शान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्ता मन की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो ज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत, पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने में मन में जो अक्षोभ होता है उसी का नाम दोर्मनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होती है वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं जो योग सिद्धि के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की होठ में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो तथा भविष्य में होने वाले हों, उसका ठीक ठीक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोकत के गंध आदि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है।